हेलो फ्रेंड, मैं एमडी अरशद अंसारी। आज हम लोग इंडियन कॉर्नर एक्ट 1872 डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में मई 2021 में आने वाला है, मतलब जो रिलेवेंट है आपके लिए, वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लॉ में, बिजनेस लॉ में मोर देन 60 से 60 लाओ, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखो। इस चैप्टर में आपका 11 से 12 यूनिट है, ओके। और अगर इम्पॉर्टेंट यूनिट का बात करें तो फ्री कंसेंट वाला पार्ट हो गया, कंसिडरेशन वाला पार्ट हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब है इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फर्स्ट आप अपना नोटबुक निकाल लें, पेन, ताकि जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ वो लिख लो। और ये टॉपिक्स जो दे रहा हूँ मैं, इस टॉपिक से ही केस लॉ भी बनेगा, ओके। आप कॉपी कलम निकाल लो जल्दी से। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ और आप उसे लिखते जाओ। देखो, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 का है। इसमें जो भी साथ है एसेंशियल एलिमेंट, उसको अच्छे से याद कर लेना, और याद क्या उसको रट लेना, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। मतलब सेक्शन 10 मतलब एक ना एक क्वेश्चन इससे आ जाए, क्योंकि देखो, इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप से हो गया, मतलब आप केस लॉ लिखो या थ्योरी लिखो, इससे 2-4 लाइन देकर आप अपने क्वेश्चन को लेंथ बढ़ा सकते हो, ओके। ये हो गया। कंपिटेंट टू पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जितना भी डिफिनेशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का हुआ, एग्रीमेंट का हुआ, प्रॉमिस का हुआ, ऑफर का हुआ, एक्सेप्टेंस का हुआ, लॉ में जितना भी डिफिनेशन है किसी चीज़ का भी, उसको अच्छे से याद कर लेना, ओके। मतलब किसी का भी अगर क्वेश्चन पूछता है ना, उसके रिलेटेड, तो पहले उसका डिफिनेशन देना, उसके बाद उसके बारे में लिखना। यह है मार्क्स उठाने का अच्छा तरीका। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है वाइड एग्रीमेंट, जिसमें वाइड एमनी इशू का कॉन्सेप्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा घुमा के पूछता है। और एक लास्ट तक ये वीडियो देखते जाओ। एक लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप आराम से 60 अबव स्कोर कर लोगे। लास्ट में वो ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रिक मैंने भी अप्लाई किया है। देखिए, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये तो ऐसे याद हो जाता है। मतलब ये सबको हल्का सा पढ़ लेना, और बार बार बोल रहा हूँ डिफिनेशन को अच्छे से करना। अच्छा ठीक है, टाइप ऑफ ऑफर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल ऑफर से, क्रॉस ऑफर से, काउंटर ऑफर से केस स्टडी भी बनता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देता है, तो इस टॉपिक को छोड़ने का नहीं है। और रूल ऑफ ऑफर, रूल और ऑफर में जो सबसे इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डिफाइन एंड, ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट है। और जो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद करना। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, इसको सबको रीड कर लेना। द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसको जैसे भी याद कर लेना। और ये वाले भी, द स्पेशल टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट अलॉन्ग विद द ऑफर unless the offerer is responsible। अच्छा, एक्सेप्टेंस का रूल भी है, वो भी अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेना। हाँ, ये लो इम्पोर्टेंट, 3 स्टार इसमें दे देना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और इसका रिवोकेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब घुमा घुमा के कुछ ना कुछ इससे पूछेगा, या थ्योरी में पूछेगा या केस स्टडी देगा। अच्छा, अब आ जाओ कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन में क्या, उसका डिफिनेशन याद कर लेना। और इसमें देखो, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल के क्या है, रिगार्डिंग कंसिडरेशन, ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो 5-6 जो है, सबसे कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सेप्शन एकदम अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये 5 मार्क्स में थ्योरी में भी पूछ सकता है। ये किसी भी एक चीज़, इंटरेस्ट से ही सिर्फ आपका एक 4 मार्क्स केस लॉ बना देगा, तो इसलिए इसको एक भी पॉइंट को छोड़ने का नहीं है। और वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दम मत छोड़ना, इसको फ्री का मार्क्स है ये सब। और इसका एक्सेप्शन भी अच्छे से याद करना।
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पहले तो ये कर लेना, और उसका जो पोजीशन ऑफ मैनर एग्रीमेंट इसका बस हल्का हल्का रिकॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पर कौन सा आ जाए कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसका पूरा भी पूछ सकता है। 7 मार्क्स में आपको एक थ्योरी दे देगा, या फिर आपको किसी एक से केस स्टडी, जैसे आपका ही मैनर कैन बी एजेंट वाला केस दे देता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको रिकॉल कर लेना, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। अच्छा, फ्री कंसेंट का जो हेड है, ये चैप्टर है, यूनिट है, इससे हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें हमको कॉर्सन का कोई भी चीज़ मत छोड़ो, इसके डिफरेंस बिटवीन है, मतलब मिस्टेक हुआ, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोई भी एक भी पॉइंट मत छोड़ना। और अच्छा, ये तुक्का मत खेलना कि ये चीज़ अगले बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। देखो होता क्या, जैसे एक ही टॉपिक का, जैसे फ्रॉड के रिलेटेड तुम्हारा केस आया पिछले वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, नवंबर वाले अटेम्प्ट में आया, आप मई अटेम्प्ट दे रहे हो, वहाँ पर आया था उसके रिलेटेड केस स्टडी, हो सकता है आपको उसके रिलेटेड थ्योरी दे दे। और सम टाइम ऐसा भी देखा गया सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। मतलब ये मत समझना जो 9, 11, 10 में और 12 में ऐसा समझते थे कि अरे ये वाला क्वेश्चन अगले बार आ गया तो इस बार नहीं आया। अरे भाई, ये 11, 12 का एग्जाम नहीं है, ठीक है, सी है। तो ये फ्री कंसेंट वाला पूरा हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना। और इम्पोर्टेंट आप लो कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, ठीक है, ये वाला कर लो। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड इज़ वॉइड, इसका जितना एक्सेप्शन है एकदम अच्छे से करना। इसका किसी एक टॉपिक से आपको केस स्टडी भी दे सकता है और थ्योरी भी पूछ सकता है। अब वेदरिंग एग्रीमेंट अच्छे से उसको याद कर लेना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो उसका एक्सेप्शन भी अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो यूनिट है, इसमें आपका प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब 5 मार्क्स में दे दे या 4 मार्क्स में दे दे, इससे केस स्टडी भी बना सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब थ्योरी केस स्टडी दोनों आ सकता है। प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म प्रॉमिस, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और होम कॉन्ट्रैक्ट में भी मेड ई परफॉर्म, मतलब प्रोमिसर हिमसेल्फ एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटर, ये सब वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको रीड कर लेना। पर जॉइंट सर्विस लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, इसका जो हेड आ रहा है वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना। डिस्चार्ज ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर, ये सब जितना पॉइंट है सबसे केस स्टडी या थ्योरी दोनों कुछ भी पूछ सकता है। अब आ जाइए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में। इसमें आप सुपरवेलिंग इम्पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छे से याद करना। यूनिटेरियल इम्पॉसिबिलिटी, ये एकदम अच्छे से याद कर लेना। और अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सो मच इम्पॉर्टेंट, मई वाले के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, नोवेशन, रिसेशन, अल्टरनेशन, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये 5 मार्क्स में थ्योरी में। रिस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हल्का सा रिवाइज कर लेना। और डॉक्ट्राइन क्या है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका हल्का हल्का से सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना, क्योंकि ये सब टाइप का क्वेश्चन ही ना 7 मार्क्स में देता है। आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूछ लेगा, और आपको जितना 6-7 पॉइंट है आप बुक में अच्छे से उसको हेडिंग याद कर लेना, इसको अपने से एक्सप्लेन कर देना। हर एक चीज़ का हेडिंग देना, उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना, इस तरह से लिख देना। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब आपका एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच दोनों को अच्छे से रीड कर लेना, इम्पॉर्टेंट ही समझना। और डैमेज, सो मच इम्पॉर्टेंट, आपका जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज, एकदम पूरा ऑल द टाइप ऑफ डैमेज अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अदर रेमेडी क्या होता है, ये भी इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम मेरिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन तो हम बोला, हर एक चीज़ का डिफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेने का। और डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करना। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अब आपका रह जाता है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वही आपका उसी कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन है। 5 टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है वही
उसको अच्छे से करें ना, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से आपको एक केस स्टडी बना कर दे सकता है, या फिर आपको टाइप ऑफ एक वैसी कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और आपको उसका 4-5 आपको पूरा लिखना होगा थ्योरी में, या फिर किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट से आपको एक केस स्टडी रेडी करेगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर हो गया। इसमें जितना टॉपिक बोले, अगर ये टॉपिक आप कर लोगे तो 20 मार्क्स तक का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। तो आप समझिए 20 में 20 नहीं तो 20 में 15 आराम से सेम टू सेम लड़ेगा। और एक जो बोला था स्टार्टिंग में ट्रिक बताऊंगा, देखो जो आईसीआई के मेट में क्वेश्चन लिखा हो, अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो वो अपना बुक देते हैं, और आईसीआई के मेट में होता है तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने बुक में हर एक चीज़ को समरी मतलब शॉर्ट में लिखते हैं। और पर आईसीआई क्या मांगता है अपने आंसर शीट में? डिटेल। अगर आप आईसीआई बुक नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट आईसीआई का बुक एक बार कम से कम रीड कर लेना। ओके, और एमटीपी आरटीपी पिछले 4 साल का देख लेना, क्वेश्चन पेपर जो पूछा है 3-4 साल का देख लेना। इससे आपको ये समझ में आएगा। हमने तो आपको बताया टॉपिक, अगर टॉपिक पढ़े हुए हो पर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करना है, अगर आप आरटीपी एमटीपी देखोगे तो आप बहुत क्लियर हो जाओगे। और परफेक्ट मार्क्स चाहिए अगर आपको, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आप लॉ को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। होगा क्या, देखो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो मे बी आप लिख दोगे, पर जब आपसे केस स्टडी पूछता है तो आप प्रोविज़न कैसे दें, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करें, इसका कंक्लूजन कैसे लिखें, इसी में आप क्या होते हो, सोचने लगते हो। और जब आप एग्ज़ाम में सोचोगे तो आप समझ लो टाइम हो 3 घंटा, इतना लेंदी पेपर, सबसे ज़्यादा अगर टाइम किसी में जाएगा तो इसी आपका बिजनेस लॉ में जाएगा, और उसके ऊपर से आप एग्ज़ाम में बैठ के सोच रहे हो तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए तो घर में राइटिंग प्रैक्टिस करने का। हाँ, इसके बाद अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से एग्जैक्ट कितना मार्क्स आता है, ये बताऊंगा। और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेरा अगला पार्ट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद मतलब 5 हेड आएगा, फिर हर एक का केस स्टडी भी आएगा, और उसके बाद एक बहुत यूनिक सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक पार्टिकुलर चैप्टर से कितना मार्क्स और एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में कौन सा हेड से कितना मार्क्स पूछा जाता है, मैं वो दूंगा आप लोग को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अरे यार, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।